लांडी कोरंगी है, इसके अलावा डिफेंस है और इवन नॉर्थ कराची जो है, ये इस पूरे कराची के अंदर इस वक्त सबसाइडिंग न्यूक्लियस हैं। ईस्टर्न पार्ट है कराची का, वो कंप्रेशन में जा रहा है और जो वेस्टर्न पार्ट है वो हमें उसका एक्सटेंशन में जा रहा है। ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज जो हैं, जो अगले 10 साल में उनको नीचे जाना था, वो अगले 2 साल के अंदर ही नीचे चली जाएंगी। सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है पिछले 5 सालों में वो ये है कि आरओ प्लांट जो आपने कराची में लगा दिए कमर्शियल, जब आप सरफेस वाटर सप्लाई नहीं करेंगे प्रॉपर्ली तो डेफिनेटली लोग स्विच ओवर करेंगे ग्राउंड वाटर की तरफ। ग्राउंड वाटर को निकालते रहेंगे तो होगा क्या, एक खला रह जाएगी। अच्छी खासी जो आपका वॉल्यूम है रॉक्स का, वो सबसाइड करने के चांसेस हैं। पानी जो ग्राउंड वाटर निकाल रहे हैं वो सिर्फ जुडिशल यूज़ करें और उतना ही एक्सट्रैक्ट करें जितना उनकी ज़रूरत है, उससे ज़्यादा इस्तेमाल में ना निकालें। सिंकिंग या सब्सिडेंस की बात है, एक नेचुरल प्रोसेस है, ये पूरी दुनिया में बहुत सी जगहों पर ऑलरेडी हो रहा है। जहाँ तक बात है इस रिसर्च की, तो इस तरीके की बहुत सारी रिसर्च जो है वो की गई हैं और अभी जो रिसेंट एक रिसर्च 2023 में की गई है जो कि अमेरिकन इंस्टीट्यूट से की गई है और उन्होंने जो सेटेलाइट बेस्ड डेटा लिया है कराची का, उसके ऊपर उन्होंने जो इन्फेरेंस लिए उसके ऊपर जो रिज़ल्ट्स आए हैं वो ये आए हैं कि हमारा जो ये लांडी कोरंगी है, इसके अलावा डिफेंस है और इवन नॉर्थ कराची जो है, ये इस पूरे कराची के अंदर इस वक्त सबसाइडिंग न्यूक्लियस हैं। तो इसके ऊपर जो इन्होंने डाटा लिया था वो 2017 से 21 के दरमियान का डाटा सेट है जिसके ऊपर उन्होंने काम किया है और उससे जो उन्होंने रेट ऑफ सब्सिडेंस निकाला वो तकरीबन 1.7 सेंटीमीटर पर एनम है। तो ये एक अच्छा खासा सब्सिडेंस रेट है जिसको अगर हम ओवर डिकेड्स अगर मल्टीप्लाई करें तो एक अच्छी खासी जो आपका वॉल्यूम है रॉक्स का वो सबसाइड करने के चांसेस हैं। तो बुनियादी तौर पे अगर हम देखें तो एक नेचुरल प्रोसेस है, दूसरा जो है वो एंथ्रोपोजेनिक या मैन इंड्यूस्ड है, ह्यूमन इंड्यूस्ड है। जो नेचुरल प्रोसेस है उसके हिसाब से कराची जो है एक आर्क है, आर्क का मतलब एक आर्कुएट स्ट्रक्चर है, इसका मतलब ये मूव कर रही है और ये क्लॉकवाइज मूवमेंट है जिसके नतीजे में जो ईस्टर्न पार्ट है कराची का वो कंप्रेशन में जा रहा है और जो वेस्टर्न पार्ट है वो हमें उसका एक्सटेंशन में जा रहा है। इसकी वजह से जो कंप्रेस पार्ट है वो ग्रेजुअली ज़ाहिर है कि सबसाइड करेगा और जो एक्सटेंशन पार्ट वाला पार्ट है वो लो प्रेशर की वजह से रिलेटिवली अप जाएगा, यानी उठेगा। तो इसके ऊपर नेशनल सेंटर ऑफ फिजिक्स इस्लामाबाद ने भी काफ़ी काम किया है, इसके अलावा और बहुत सारे इदारों ने इस पर काम किया है और पब्लिश भी डाटा है। तो सब्सिडेंस और अपलिफ्टिंग जो है ये तो नेचुरल प्रोसेस है जो हो रहा है, लेकिन इसको जो ट्रिगर करने वाले फैक्टर्स या डायनामिक्स हैं वो बेसिकली हमारे एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स हैं, जिसमें वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट जो है वो है ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन। हमारे कराची में मैं खुद क्योंकि काफ़ी अरसे से ग्राउंड वाटर पे काम कर रहा हूँ और पिछले 5 सालों के अंदर मैंने देखा है कि यहाँ पर एक्सपोनेंशियली जो है ग्राउंड वाटर को एक्सट्रैक्ट किया गया, ओवर एक्सप्लॉयटेशन की गई है। ओवर एक्सप्लॉयटेशन से मुराद ये होती है कि जब आप पानी जितना निकाल रहे हैं उससे ज़्यादा या उसके बराबर क्वांटिटी में पानी का रिचार्ज ना हो। और उसकी बुनियादी वजह है कि कराची के अंदर आपको पता है स्पोरेडिक जो है वो रेनफॉल होती है, बहुत ज़्यादा बारिशें नहीं हैं और जब बारिशें आती हैं तो उसका जितना भी पानी वो सरफेस रन ऑफ में चला जाता है, समंदर की नज़र हो जाता है। तो जिसकी वजह से ग्राउंड वाटर रिचार्ज नहीं हो पा रहा, तो और ऊपर से आप मुसलसल अगर आप उसको ग्राउंड वाटर को निकालते रहेंगे तो होगा क्या, एक खला रह जाएगी। उस खला को सेट करने के लिए नेचर का प्रोसेस ये है कि वहाँ पर डिफरेंशियल सेटलमेंट होती है, इसको हम ग्रेविटेशनल सेटलिंग भी कहते हैं। तो इसके नतीजे में क्या होता है, ज़मीन नीचे धंसती है। तो अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा पानी निकालते रहेंगे तो इस तरीके की डिफरेंशियल सेटलमेंट होगी और इस सेटलमेंट के दौरान जब रॉक्स के ऊपर इलास्टिसिटी या मतलब खिंचाव पैदा होता है तो उसके नतीजे में फॉल्ट्स भी क्रिएट होते हैं। अब होता क्या है कि अगर ये फॉल्ट क्रिएट हो रहे हैं तो वहाँ पर ऑलरेडी एकोमोडेटेड जो एनर्जी है वो उन फॉल्ट्स के ज़रिए से बाहर आती है। तो जब उस एनर्जी वो फॉल्ट के ज़रिए बाहर आएगी तो डेफिनेटली ट्रेमर्स या अर्थक्वेक जो है वो रोनुमा होंगे। जैसा अब आपने देखा कि लांडी कोरंगी और इस पूरे बेल्ट के ऊपर तकरीबन 3-3.5 के करीब जो है इंटरमिटेंट 3-3.5 मैग्नीट्यूड के जो अर्थक्वेक मुसलसल तवातुर से आ रहे हैं और मेरे ख्याल से अराउंड 40 के करीब जो हैं वो फ्रीक्वेंसी इनकी ऑब्जर्व की गई है। दुनिया में बहुत सारे रिचार्जिंग मैकेनिज्म के मॉडल्स प्रपोज किए गए हैं और बहुत प्रैग्मेटिकली जो उनके ऊपर अमल दरामद भी हो रहा है। पाकिस्तान में भी इस तरीके के मॉडल्स पे काम किया गया है और कराची के अंदर मुख्तलिफ़ जगहों पर हमने ये ख़ुद भी जो है इस पर काम किया था NED के साथ मिल के कि जहाँ पर आपको पॉसिबल मिलता है रिचार्जिंग मैकेनिज़्म या वो डिप्रेशन वाले इलाके जहाँ पर पानी जमा हो जाता है जब बारिशें आती हैं, तो यानी डिप्रेशन वाले इलाके, वहाँ पर अगर आप रिचार्जिंग वेल लगा दें तो उससे 2 फ़ायदे होंगे। एक तो ये कि जो सरफेस पे पानी ठहरता है वो वहाँ से फ़ौरन गायब हो जाएगा। दूसरा ये कि वो पानी बजाय इसके कि आगे जाके समंदर में ज़ाया हो जाए, वो जब ग्राउंड में जाएगा तो आपके वाटर टेबल को
लेवल को हाई करेगा। इससे आपके जो ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज हैं वो भी रिप्लेनिश होंगे, सस्टेनेबल होंगे लॉन्ग टर्म के लिए। प्लस ये कि ये जो ओवर एक्सट्रैक्शन की वजह से ये जो साइज्मिक एक्टिविटीज़ हो रही हैं ये जो हैं होना कम हो जाएंगी एटलीस्ट, बंद अगर ना हुई तो। हमारे पास जो मैग्नीट्यूड है, जो प्रॉब्लम का एक जो ग्रेविटी है ना वो बहुत हाई है। तो जो हाई लेवल की प्रॉब्लम आती है तो उसको स्टेट लेवल के ऊपर सॉल्व किया जाता है। उसके बाद जब स्टेट उसको 80% तक या 90% तक रिकवर कर लेती है तो फिर 5-10% के ऊपर आवाम के ऊपर डाला जाता है ताकि वो उसको कर लें। इस वक्त जो है वाटर रिसोर्सेज एक कोई फैसिलिटी नहीं है, कोई लग्जरी नहीं है, ये एक बेसिक नेसेसिटी है। जब आप सरफेस वाटर सप्लाई नहीं करेंगे प्रॉपर्ली तो डेफिनेटली लोग स्विच ओवर करेंगे ग्राउंड वाटर की तरफ। तो जब वो स्विच ओवर करेंगे तो नतीजा क्या होगा, फिर यही होगा। आप उनको रोक नहीं सकते इससे। या तो आप उनको सरफेस वाटर की जो सप्लाई है उसको सस्टेनेबल बनाएं, उसकी जो डेफिनेट आपकी जो रिक्वायरमेंट है उसको मीट करने के लिए अगर आप म्यूनसिपल सप्लाई वाटर जो है वो देना शुरू कर दें तो लोगों का जो रिलायंस है वो ग्राउंड वाटर पे कम होगा। देखिए ग्राउंड वाटर पे जो रिलायंस ज़्यादा शुरू हुआ है वो 2001 के बाद से हुआ है, उससे पहले इतना ज़्यादा नहीं था क्योंकि एक तो आबादी कम थी, दूसरा ये है कि यहाँ पर जो वाटर का सिस्टम था सप्लाई का वो बहुत अच्छा था, तो इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं थी जिसकी वजह से लोग इस पे जाते हैं। दूसरा सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है पिछले 5 सालों में वो ये है कि आरओ प्लांट जो आपने कराची में लगा दिए कमर्शियल, अब आप देखें जिसके घर में लाइन का पानी भी आ रहा है वो पानी पी नहीं रहा, उसके जहन में जो है साइकोलॉजिकली ये बिठा दिया गया कि ये बेकार पानी पीने का, आप आरओ से ख़रीदें और यही पानी पीने का। तो ये गलत कॉन्सेप्ट भी आवाम के अंदर से निकालना पड़ेगा कि जो लाइन में पानी आ रहा है वो पानी बहुत अच्छा है, पीने के काबिल है, नेचुरल केमिस्ट्री रखता है। तो आरओ प्लांट की वजह से क्या हुआ है कि एक्सट्रैक्शन का जो लेवल है वो एक्सपोनेंशियली राइज कर गया है। इसके अलावा आपने इंडस्ट्रीज़ लगाई हुई सारी, ये लांडी कोरंगी का जो पॉकेट है बेसिकली कोस्टल पार्ट है। दूसरा ये कि यहाँ पर आपकी इंडस्ट्रियलाइजेशन बेतहाशा है, तो इंडस्ट्री की जो डिमांड है उसको पूरा करने के लिए जब आप म्यूनसिपली सप्लाइड वाटर नहीं देंगे तो वो भी ग्राउंड वाटर की तरफ ही अपने आप को कन्वर्ट करेंगे। नतीजा क्या होगा कि ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज जो हैं जो अगले 10 साल में उनको नीचे जाना था वो अगले 2 साल के अंदर ही नीचे चली जाएंगी। अब ये जो ड्रास्टिक चेंज है, देखें चेंज तो आता है, इस बात को समझें कि एक होता है ड्रास्टिक चेंज, एक होता है ग्रेजुअल चेंज। अगर आपका वाटर लेवल ग्रेजुअली जाएगा तो इतना ज़्यादा नुकसान नहीं होता क्योंकि अकॉर्डिंगली ज़मीन अपने आप को सेटल डाउन करती है। लेकिन जब आप अचानक से बहुत ज़्यादा पानी ड्रॉ कर लेते हैं तो एक शॉक लगता है, एक मैकेनिकल शॉक लगता है अर्थ को, जिसके नतीजे में वो एनर्जी स्टेबलाइजेशन की तरफ जाने के लिए अर्थक्वेक रिलीज़ करती है एनर्जी। तो इनफरादी तौर पर अगर हर घर हर फर्द जो है अपना पानी जो ग्राउंड वाटर निकाल रहे हैं वो सिर्फ जुडिशल यूज़ करें और उतना ही एक्सट्रैक्ट करें जितना उनकी ज़रूरत है, उससे ज़्यादा इस्तेमाल में ना निकालें। तो इस तरीके से काफ़ी हद तक जो है इन ज़रूरतों पे भी काबू पाया जा सकता है और लॉन्ग टर्म जो हमें एक बहुत बड़ा मेनेस जो हमारे लिए डिवास्टेशन जो हमारा इंतज़ार कर रही है, जिसकी नतीजे में कराची जो है वो या वो ख़ास पॉकेट जो मली रिवर या दूसरे रिवर्स के अराउंड है वो सबसाइड कर जाए, उससे बचा जा सकता है।